ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 7 श्लोक 15 में भगवान ने बताया कि सबके सब प्राणी मेरे शरण में क्यों नहीं आते। इसके बारे में अभी विशेष बात देखें। ये भी साधक संजीवनी में से ही है। यहाँ भगवान ने कहा है कि दुष्कृति मनुष्य मेरे शरण नहीं हो सकते, और 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा है कि सुदुचारी मनुष्य भी अगर अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है तथा निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त होता है। यह कैसे? इसका समाधान यह है कि ये जो बात की वो सुदुचारी नहीं, सुदुराचारी के बारे में है। ये थोड़ा करेक्शन कर लो। तो यह कैसे? इसका समाधान यह है कि वहाँ यानी कि अध्याय 9 के 30वें श्लोक में अपिचेत पद आए हैं, जिनका अर्थ होता है दुराचारी की प्रवृत्ति परमात्मा की तरफ स्वाभाविक नहीं होती, परंतु अगर वह भगवान के शरण हो जाए तो उसके लिए भगवान की तरफ से मना नहीं है। भगवान की तरफ से किसी भी जीव के लिए किंचित मात्र भी बाधा नहीं है, क्योंकि भगवान प्राणी मात्र के लिए सम है। इनका किसी भी प्राणी से राग द्वेष नहीं होता। गीता के 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी भगवान के द्वेष का विषय नहीं है। सब प्राणियों पर भगवान का प्यार और कृपा समान ही है। वास्तव में दुराचारी अधिक दया का पात्र है, कारण कि वह अपना ही महान अहित कर रहा है, भगवान का कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा है। इसलिए किसी कारणवशात कोई आफत आ जाए, बड़ा भारी संकट आ जाए और उसका कोई सहारा न रहे तो वह परमात्मा को पुकार उठेगा। ऐसे ही किसी संत को उसने दुख दिया और संत के हृदय में कृपा आ जाए तो उस संत की कृपा से वह भगवान में लग जाए अथवा किसी ऐसे स्थान में चला जाए जहाँ अच्छे अच्छे बड़े विलक्षण दयालु महात्मा रह चुके हैं और उनके प्रभाव से उसका भाव बदल जाए, अथवा किसी कारणवशात उसका कोई पुराना विलक्षण पुण्य उदय हो जाए तो वह अचानक चेत सकता है और भगवान के शरण हो सकता है। ऐसा पापी पुरुष अगर भगवान में लगता है तो बड़ी दृढ़ता से लगता है, कारण कि उसके भीतर कोई अच्छाई नहीं होती, इसलिए उसमें अच्छेपन का अभिमान नहीं होता। तात्पर्य यह हुआ कि संपूर्ण प्राणियों में भगवान की व्यापकता और कृपा समान है। सदाचार और दुराचार तो उन प्राणियों के किए हुए कार्य हैं। मूल में तो वे प्राणी सदा भगवान के शुद्ध अंश है। केवल दुराचार के कारण उनकी भगवान में रुचि नहीं होती। अगर किसी कारणवशात रुचि हो जाए तो भगवान उनके लिए उनके किए हुए को न देखकर उनको स्वीकार कर लेते हैं। मानस 1:29-3 में कहा, रहति न प्रभु चित चुक किए की, करत सुरति सय बारहिए की। ऐसा
जैसे माँ का हृदय अपने संबंध से बालकों पर समान ही रहता है, उनके सदाचार दुराचार से उनके प्रति माँ का व्यवहार तो विषम होता है, पर हृदय विषम नहीं होता। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि उमाता न भवति। माँ तो एक जन्म को और एक शरीर को देने वाली होती है, परंतु प्रभु तो सदा रहने वाली माँ है। प्रभु का हृदय तो प्राणी मात्र पर सदैव द्रवित रहता ही है। प्राणी निमित्त मात्र भी शरण हो जाए तो प्रभु विशेष द्रवित हो जाते हैं। भगवान कहते हैं मानस 5:48 और 2, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे समय शरण तकि मोही। तजि मद मोह कपट छल नाना, करऊ सद्य ते ही साधु समाना। इसका तात्पर्य है कि जो चराचर प्राणियों के साथ द्वेष करने वाला है, वह अगर कहीं भी आश्रय न मिलने से भयभीत होकर सर्वथा मेरा ही आश्रय लेकर मेरे शरण हो जाता है, तो उसमें होने वाले मद मोह कपट नाना छल आदि दोषों की तरफ न देखकर केवल उसके भाव की तरफ देखकर मैं उसको बहुत जल्द ही साधु बना लेता हूँ। धर्म का आश्रय रहने से धर्मात्मा पुरुष के भीतर अनन्य भाव होने से कठिनता रहती है, परंतु दुरात्मा पुरुष जब किसी कारण से भगवान के सन्मुख होता है, तब उसमें किसी प्रकार के शुभ कर्म का आश्रय न होने से केवल भगवत परायणता का ही बल रहता है। यह बल बहुत शीघ्र पवित्र करता है, कारण कि यह बल खुद का होता है, अर्थात किसी तरह का आश्रय न रहने से उसकी खुद की पुकार होती है। इस पुकार से भगवान बहुत शीघ्र पिघल जाते हैं। ऐसी पुकार होने में पुण्यात्मा पापात्मा, विद्वान मूर्ख, सुजाति कुजाति आदि का होना कारण नहीं है, प्रत्युत संसार की तरफ से सर्वथा निराश होना ही खास कारण है। यह निराशा हो सकती है। दूसरी बात, भगवान के कथन का तात्पर्य है कि दुष्कृति पुरुष मेरे शरण नहीं होते, क्योंकि उनका स्वभाव मेरे विपरीत होता है। उनमें से अगर कोई मेरे शरण हो जाए तो मैं उससे प्यार करने के लिए हरदम तैयार हूँ। भगवान की कृपालुता इतनी विलक्षण है कि भगवान भी अपनी कृपा के परवश होकर जीव का शीघ्र कल्याण कर देते हैं। अतः यहाँ के और वहाँ के प्रसंग में विरोध नहीं है, प्रत्युत इसमें भगवान की कृपालुता ही प्रकट होती है। सुख का होना उनकी क्रियाओं पर निर्भर नहीं है, प्रत्युत भगवान के सम्मुख और विमुख होने पर निर्भर है। जो भगवान के सम्मुख है वह सुकृति है, और जो भगवान से विमुख है वह दुष्कृति है। भगवान के सम्मुख होने का जैसा महात्म्य है, वैसा महात्म्य सकाम भाव पूर्वक किए गए यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि शुभ कर्मों का भी नहीं है। यद्यपि यज्ञ दान तप आदि क्रियाएं भी पवित्र है, पर जो अपने को सर्वथा अयोग्य समझकर और अपने में
किसी तरह की पवित्रता न देखकर आर्त भाव से भगवान के सम्मुख रो पड़ता है, उसकी पवित्रता भगवत कृपा से बहुत जल्दी होती है। भगवत कृपा से होने वाली पवित्रता अनेक जन्मों में किए हुए शुभ कर्मों की अपेक्षा बहुत ही विलक्षण होती है। इसी तरह से शुभ कर्म करने वाले सुकृति भी शुभ कर्मों का आश्रय छोड़कर भगवान को पुकार उठता है, तो उनका भी शुभ कर्मों का आश्रय न रहकर एक भगवान का आश्रय हो जाता है। केवल भगवान का ही आश्रय होने के कारण वे भी भगवान के प्यारे भक्त हो जाते हैं। एक कृति होती है और एक भाव होता है। कृति में बाहर की क्रिया होती है और भाव भीतर में होता है। भाव के पीछे उद्देश्य होता है और उद्देश्य के पीछे भगवान की तरफ अनन्यता होती है। यह अनन्यता कृतियों और भावों से बहुत विलक्षण होती है, क्योंकि वह स्वयं की होती है। उस अनन्यता के सामने कोई दुराचार टिक ही नहीं सकता। वह अनन्यता दुराचारी से दुराचारी पुरुष को भी बहुत जल्दी पवित्र कर देती है। वास्तव में यह जीव परमात्मा का अंश होने से पवित्र तो है ही, केवल दुर्भावों और दुराचारों के कारण ही इसमें अपवित्रता आती है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।